हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। तो भाई आज के वीडियो में हम एक हमारे स्टूडेंट को लेके आए हैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर कॉस्मोस क्लासेस से। इन्होंने हमारे ट्यूशन में कॉस्मोस क्लासेस में मैथ्स और साइंस की क्लासेस ली थी। साइंस इन्हें मैं पढ़ाता था, मैथ्स इन्हें प्रमोद सर पढ़ाते थे। बाकी आइए इन्हीं के मुंह से इनके बारे में थोड़ा सुनते हैं। तो संदेश बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ। मेरा नाम संदेश मिश्रा है और मैं कॉस्मोस से बहुत समय से जुड़ा हूँ। कम से कम तकरीबन 5 साल से जुड़ा हूँ और मैंने हाल ही फिलहाल सीबीएसई का एग्ज़ाम क्लास 10th में 95 स्कोर किया मैथ में। चलिए संदेश, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके मार्क्स के लिए। अच्छा, आप अपने जो हमारे जूनियर आने वाले हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं, मतलब जो 9 से 10th में बच्चे आ रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ एक गाइडेंस टाइप का देना चाहेंगे। जैसे कि आपने कौन सी मटेरियल लगाया था 95 स्कोर करने के लिए मैथ्स में, या कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस मटेरियल इस्तेमाल करा था, मतलब जो भी बुक्स आपने इस्तेमाल करा था उसके बारे में थोड़ा गाइड कर सकते हैं आप। मैंने अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी सॉल्व करी थी। एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी मैंने, फिर 2-3 बार बाद में भी सॉल्व करी, हाफ ईयरली में भी और फाइनल में भी कर दी थी मैंने। चलिए, तो एनसीईआरटी के अलावा कोई और भी बुक्स लगाए थे, जैसे ये आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा का बहुत नाम चलता है ये सब, या फिर कोई भी मटेरियल जो आप लगाए थे बता सकते हैं। उम, वैसे तो सच बताऊँ तो नहीं लगाई थी मैंने। भैया है मतलब करवा देते थे आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन, वो लाते थे हमेशा हर संडे को। हमारे आरएस अग्रवाल मतलब ऐसी टॉपिक से क्वेश्चन करवाते रहते थे ताकि अच्छे स्कोर कर पाए हम। अच्छा, चलिए बहुत सही है यार। मतलब यार आपका जो एनसीईआरटी हो, गीता बाइबल कुरान सब है, पहले उसको 2 से 3 बार कम से कम सॉल्व करिए, ठीक है। उससे आपका बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है। बाकी उसके बाद कोई रेफरेंस मटेरियल पे आप जा सकते हैं। और टेस्ट, हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल है यार, बच्चे जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं या बहुत ज़्यादा उसको क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो उसका नाम है टेस्ट। तो टेस्ट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्या रोल रहा आपके मार्क्स अचीव करने में, या थ्रू आउट द जर्नी आपका 10 क्लास का जो भी रहा। हाँ, मतलब टेस्ट भैया आप जैसे बताते हो टेस्ट ही प्रिपरेशन है, तो एकदम मतलब मैं तो एकदम एग्री करता हूँ, प्रिपरेशन ही होता है टेस्ट से। अगर मतलब आपको टेस्ट ये बता देगा कि आपको कितना रिवीजन करना है, कितना नहीं करना है, तो टेस्ट मतलब एक मेन रोल निभाता है आपको एकदम ग्रोथ करने के लिए, लेवल अप करने के लिए। चलिए भाई, ये सही बात है। अक्सर मैं भी अपने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में सारी बैच में सेम ही बात कहता हूँ कि यार कि ना, टेस्ट आपका लेवल बताता है, ठीक है। टेस्ट तो ज़रूरी है, आपको लेवल बताता है, ठीक है। एक तरह से आपकी औकात बताता है, बट सिर्फ यही नहीं। एक्चुअली बेटा, टेस्ट ही प्रिपरेशन होता है। अगर हम टेस्ट नहीं देते ना, तो बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाती है हमारे में। जैसे कि एग्ज़ाम फियर दूर नहीं हो पाता, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है कितना जल्दी अप्लाई करें, ठीक है। एग्जामिनेशन प्रेशर के साथ हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को कैसे डील करें, वो हम सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट जरूरी है, और तभी कहते हैं टेस्ट ही प्रिपरेशन है बेटा, ठीक है। और टेस्ट, एक चीज़ और ऐड करना चाहूंगा कि टेस्ट आप ब्लाइंडली ना दें, ठीक है। टेस्ट आप दे रहे हैं तो पहले पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए। और टेस्ट में मिस्टेक कर सकते, कोई बात नहीं, बट जो भी मिस्टेक है, ठीक है, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो मेक श्योर करिए कि आप घर जाने के बाद उसको करेक्ट करिए, ठीक है, सही करिए, ताकि दोबारा टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम में वो गलती ना करें, ठीक है। तो टेस्ट ब्लाइंडली नहीं देना, स्मार्ट वर्क करके देना, ठीक है। उससे गलतियां करनी है, गलतियों से सीखनी है, ताकि वो गलती दोबारा ना हो, ठीक है। चलिए, तो संदेश, ठीक है, आपने टेस्ट के बारे में बताया, बुक्स के बारे में बताया। कुछ अपना कोई ऐसा आपका कोई स्पेशल टाइम टेबल हो या स्पेसिफिक टाइम टेबल जो आपने फॉलो करते थे थ्रू आउट द 10, तो उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आप। टाइम टेबल तो मैंने मतलब फॉलो नहीं किए, लेकिन आप मेरे भरोसे पर मत रहिए कि मैंने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। तो आपको मतलब जो परफेक्ट लग रहा है पढ़ने का समय वो करिए। मैं तो मतलब खुद को टारगेट देता था कि इतने समय में ये चैप्टर करने रिवाइज, और मतलब वीकली वाइज अपने को कुछ टारगेट देता, वीकली टारगेट बनाता था, ताकि मैं जैसे कि एक दिन का टारगेट दे रहा हूँ, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा तो मैं डिमोटिवेट ना होगी, आज एक का छूट गया, तो मैं इसलिए वीकली टारगेट देता था खुद को। चलो भाई, तो संदेश का ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल नहीं था, है ना, शेड्यूल नहीं था। ये टारगेट बेस्ड स्टडी करते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया संदेश। अच्छा संदेश, ये बताइए आपका मतलब फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके एम्बिशंस है, क्या मतलब फ्यूचर प्लान है, थोड़ा शेयर कर सकते हैं आप। मुझे नासा में जाना है। नासा में नहीं हुआ तो इसरो में जाएंगे, लेकिन जाना है इसी फील्ड में। चलिए बहुत सही। मतलब यार वैसे तो मेन टारगेट इनका नासा है, पर अगर वहाँ नहीं हुआ तो आप इसरो में जाना चाहिए। तो फिर तो ऐसा कह सकते हैं कि यार आप इसरो को कम मतलब वो देख रहे हैं, नासा को ज़्यादा दे रहे, तो ये तो भेदभाव हो गया ना। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब झूठी क्या बोले, एक वहाँ पे अलग ही लेवल का मतलब आपको सिखाया जाता है रिसर्च, और इनकम भी ज़्यादा ही होती है।
अच्छा, तो इनकम की बेसिस पे और ज़्यादा रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ पे, इसलिए जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर ये सेम आपको इंडिया ऑफर करे, इजरो ऑफर करे, ठीक है, तो क्या आप इंडिया में रह के हमारे मतलब कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मैं तो चाहता भी हूँ कि वहाँ से सीख के आऊँ तो, और अपने इसरो में इसरो में अगर हो सके, अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा, और इसरो को भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, आपका बहुत ही मतलब बढ़िया थिंकिंग है कि ब्रेन ड्रेन जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो जीनियस हैं दूसरे कंट्रीज में जाके उनका ग्रोथ करवा रहे, तो उससे आप थोड़ा ऑपोजिट सोच रहे हैं कि हाँ यार, सीख के उनका आना है पर इस्तेमाल अपने कंट्री के लिए करना। बहुत बढ़िया यार, मतलब प्राउड प्राउड वाली फीलिंग है फिर तो। सही है, बहुत सही, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल और है, मतलब पर्सनल सवाल है कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहते थे या फिर कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह भी साथ में करते थे, या सिर्फ पढ़ाई मतलब किताबी कीड़ा थे, या साथ में कुछ और भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते थे थ्रू आउट द ईयर? आ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पढ़ता ही रहता था, खेलता भी था, मेरे दोस्त भी ऐसे थे वो भी मतलब खेलते रहते, खेलने में मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे क्रिकेट हो गया, तो मैं क्रिकेट मतलब बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा पसंद करता था, संडे टू संडे जाता ही रहता था मैं। ठीक है, मतलब आप खेल कूद के साथ साथ में आपने पढ़ाई करी, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ज़्यादातर वो टॉपर्स की हमारी होती है ना, मतलब एक पिक्चर दिखाई जाती है, इमेजिनेशन करवाया जाता है बच्चों को कि टॉपर्स दिन भर पढ़ते रहते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, क्या ऐसा सही में है क्या? कुछ कुछ होते हैं, मतलब ज़्यादा ही होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं हूँ। चलो ठीक है भाई, वो मतलब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन कैसा डील करना चाहता है, कौन कैसा अपना लाइफ फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो अपनी पर्सनल चॉइस है, इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। बाकी आप वो करिए जो आपको सुटेबल है। अगर आप खेल कूद के साथ भी अपना चैप्टर प्रिपेयर कर पा रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो ठीक है, यू कैन गो डेफिनेटली फॉर इट। बट हाँ, अगर आपको कहीं लग रहा है कि यार कमी आ रही है मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो आप स्टडी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कह रहा हूँ अगर किसी को क्रिकेटर बनना, फुटबॉलर बनना तो सिर्फ पढ़ाई करें, नहीं भाई, दोनों चीज़ को कोशिश करो, बैलेंस करो, ठीक है। और हाँ, लाइफ में थोड़ी बहुत पार्शियलिटी तो करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ पाना चाहते हो तो कुछ में आपको मतलब फेस करना पड़ेगा कमियां, जैसे कि अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ाई में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, बट ट्राई करिए थोड़ा मतलब बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। हाँ, अपने एम के साथ कभी मतलब पार्शलाइज नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो संदेश, क्या कहते हैं, आप सिर्फ खेल कूद ही करते थे या फिर आजकल तो ऑनलाइन का कल्चर है, ठीक है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह, कोई वेब सीरीज़ हो गया, या कुछ एनिमे वगैरह का शौकीन है, तो ये भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, मतलब देखता तो था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी तो मैंने मतलब देखे थे, नारुतो हो गया, वन पीस देखे थे मैंने। अच्छा, तो संदेश एनिमे कल्चर के भी मतलब काफ़ी शौकीन लग रहे हैं, बहुत बढ़िया संदेश। चलिए, क्या कहते हैं, ज़्यादातर तो हमने बात कर ली है पढ़ाई से रिलेटेड। एक आपका मेरा पर्सनल सवाल था छोटा सा, कि जो हमारा कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन कॉस्मोस क्लासेस, तो इसके बारे में कोई फीडबैक देना चाहेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हैं, हम वीडियो में कट नहीं करवाएंगे। कॉस्मोस क्लासेस मतलब मेरे लिए तो एक क्लास नहीं है, मतलब एक तरीके से परिवार जैसा है मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से यहाँ पे मतलब ज्वाइन कर रखा है मैंने, और बहुत समय से जुड़ा भी हूँ। तो पॉजिटिविटी, जैसे कि यहाँ पे सर आपको हमेशा क्लासेस आई रहेगी, ऐसा नहीं है कि सर कभी छुट्टी कर लेंगे तो आपका मतलब वेस्ट जाएगा वो टाइम, या तो संडे को क्लास रख लेंगे या फिर अगले पीरियड में ही आपका रहेगा। तो मतलब टाइम एकदम आपको मिलेगा, सही समय मिलेगा, पढ़ाएंगे भी टीचर आपको, डाउट सॉल्विंग एवरीथिंग इज हेयर। ये क्या बात है। तो संदेश, आपसे यार एक और सवाल था कि आपने कितनी बार रिवीजन करा था, क्या कुछ अपना पर्सनल नोट्स वगैरह ही बनाते थे फॉर्मूला शीट टाइप्स का, तो उसके बारे में भी शेयर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब नोट शीट्स तो जैसे कि कोई भी चैप्टर्स के हो गए तो मैं अलग से ही अपना बना लेता था, मैंने दीवार पे भी लगा रखे थे ताकि मैं कभी भी उठूँ, सुबह उठूँ तो मैं देख सकूँ और सीधा नज़र उधर ही जाए। तो मैंने अपने मतलब जहाँ पे मैं सोता था वहाँ पे, वहीं पे मैं लगाया करता था ताकि मैं अच्छे से देख सकूँ और रिवाइज होता रहे। अच्छा, रिवीजन का यार सबसे बड़ा रोल होता है मार्क्स लाने में, तो सभी एग्री करते हैं, ठीक है। तो आपने मैथ्स का रिवीजन कितने बार करा था कि मतलब आप इतना स्कोर कर पाए 95? मैं रिवीजन हर हफ्ते में मतलब हफ्ते का टारगेट बनाता था ताकि रिवीजन हो पाए। जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर को मैं हफ्ते में तोड़ देता था ताकि मेरा रिवीजन हो जाए, और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। चलिए, वीकली आप चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करते थे और उसके अकॉर्डिंग आप उसका रिवीजन करते थे, ठीक है। चलिए बढ़िया, आप अपने जो हमारे आपके प्रमोद सर हैं, ठीक है, मैथ्स वाले टीचर हैं, तो मैथ्स के टीचर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए, वो भी शायद देख रहे होंगे या देखेंगे इस वीडियो को। प्रमोद सर, अगर आप देख रहे हैं तो धन्यवाद, आप ही की वजह से इतने मार्क्स आए। और प्रमोद सर के बारे में मतलब क्या बताऊं, जैसे कि वो मतलब एक, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं वो टीचर, मतलब आपको एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं ना,
वैसे ही लगेंगे, एकदम डिसेंट टाइप के हैं और एकदम भक्ति में लीन रहते हैं ना जो भक्त आदमी, तो मतलब एकदम धार्मिक है मैम। हमेशा ही जब भी शुरुआत करेंगे श्री राधे। हाँ। अच्छा सर, कैसे मतलब स्ट्रिक्ट वाले टीचर है, डिमोटिवेटिंग टाइप के डांटने वाले, या फिर कैसे टीचर लगे मोटिवेटिंग, कैसे आपको मतलब कैसा मतलब लगता था सर? सर मतलब किसी को भी मारते नहीं है ज़्यादा, मतलब मेरे को भी नहीं मारा, आज तक तो नहीं मारा, वैसे मारेंगे भी नहीं आपको, क्योंकि बहुत ही डिसेंट टाइप के टीचर हैं वो। आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, चाहे आप उनसे कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मतलब पर्सनल डाउट हो, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी और रिलेटेड भी आपका इशू हो, तो आप उनसे कंसल्ट करेंगे, आपको मतलब बेझिझक बता देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच संदेश, हमारे चैनल पे आकर के और ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। बाकी अगर आपको भी कोई भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं संदेश से रिप्लाई करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, नीचे दिए गए नंबर पे या फिर ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में, टिल देन बाय।